नमस्कार। एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई प्रकार के खाद्यों की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कहे कि एक फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई प्रकार के खाद्यों की आवश्यकता पड़ती है। उस आवश्यकता को सही समय पर पहचान कर सही खाद हम उसमें डाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन हम उस फसल से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे खाद के बारे में किसान भाइयों जिसके अंदर कई प्रकार के खाद्यों की मात्रा होती है और इससे बढ़िया खाद आपको कोई मिल ही नहीं सकता। तो जब आप खेत तैयार करो उस समय आपको अपने खेत में डालना है सबसे पहले गोबर खाद, गोबर का सड़ा गला खाद। जी हाँ किसान भाइयों, एक ऐसा खाद है जिसके बारे में शायद किसान भाइयों को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि किसान भाई इसका बहुत लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं है किसान भाइयों। तो अब बात कर लेते हैं बेसल डोज में रासायनिक खाद्यों की। तो देखिए, पौधे को जो सबसे पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उनमें आते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों चीज़ों की पौधे को सबसे जल्दी आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। इनमें से भी जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, इसकी आवश्यकता पौधे को लगातार हर 20 दिन के बाद पड़ती रहती है। तो मतलब हर 20 दिन बाद आपको फसल के अंदर नाइट्रोजन यानी यूरिया का उपयोग ज़रूर करना है। कम मात्रा में करना है, ज़्यादा मात्रा में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। आपको उतना ही इसका उपयोग करना है जितनी पौधे को इसकी आवश्यकता हो। और जो DAP है उसकी पूरी मात्रा आपको एक बार में आखिरी जुताई करते समय ही अपने खेत में दे देनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों DAP मिट्टी में चलायमान नहीं है, यानी जिस जगह पर उसका दाना पड़ गया वो उसी जगह पर रहता है, मिट्टी में वो चल नहीं सकता। पौधे को खुद चलकर DAP के पास आना पड़ेगा तभी वो उसे प्राप्त कर पाएगा। बाकी DAP खुद चलकर पौधे के पास नहीं जाएगा। अगर आप यूरिया डालते हैं तो वो पानी के साथ पूरी ज़मीन में फैल जाता है, तो मतलब पौधे की जहाँ भी जड़ें होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन DAP को प्राप्त करने के लिए पौधे को खुद चलकर आना पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जो पोटास है इसका उपयोग भी आप अपनी फसल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों का उपयोग, NPK का उपयोग बेसल डोज के अंदर करते हैं तो आपको और भी शानदार बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात और दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हम खाद बता रहे हैं वो जो हम आपको समय बता रहे हैं उसी समय आपको फसल के अंदर देना है। अगर इनकी कमी के लक्षण आपको जल्दी दिखाई पड़ जाते हैं तो आप पहले भी इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसके ऊपर कौन से खाद के कमी के लक्षण या कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण पौधे में किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, इसके ऊपर हम अलग से पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए उस समय आपको अपने फसल के अंदर या अपने खेत के अंदर सल्फर का उपयोग करना है। कैल्शियम की बात करें किसान भाइयों, तो फूल और फल आने से पहले आपको इसका उपयोग करना है। आपको लग जाए कि अब आपकी फसल के अंदर फूल या फल बनने वाले हैं, उससे पहले आपको थोड़े 4-5 दिन पहले आपको या 10 दिन पहले आपको कैल्शियम का उपयोग अपनी फसल के अंदर करना है। और जब आपकी फसल के अंदर फूल या फल बन रहे हो या आ रहे हो उस समय आपको मैग्नीशियम का उपयोग करना है। किसान भाइयों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी समय इसका उपयोग करना है। अगर कमी के लक्षण आपको पहले ही पौधे में दिखाई पड़ जाए तो आप इनका उपयोग पहले भी कर सकते हैं। अभी जो हमने 3 पोषक तत्वों की बात की है किसान भाइयों, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनमें आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम आदि आते हैं। इनकी पौधे को आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है और इनकी पूर्ति आप एक बार अपनी फसल में कर देते हैं तो वापस आपको इनकी पूर्ति करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और इनकी पूर्ति आप स्प्रे के माध्यम से भी अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। इनकी पूर्ति के लिए किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए उस समय आपको इनकी पूर्ति किसी भी बढ़िया कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सभी पोषक तत्व आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर आपको अपने खेत में देना है, जिससे कि आपके खेत में इसकी पूर्ति हो जाए, आपके फसल के अंदर इसकी पूर्ति हो जाए। अब किसान भाइयों, जो लंबी अवधि की फसलें होती है, 100, 120, 150 दिनों की जो फसलें होती है,
उनमें 60 से 70 दिनों बाद आपको कुछ खादों की पूर्ति दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि जो खाद होते हैं वो ज़्यादा लंबी अवधि तक नहीं चल पाते। पौधा उनका पूरा का पूरा उपयोग कर लेता है 60-70 दिनों के अंदर। तो उस समय किसान भाइयों आपको पौधे में लक्षण देखने पड़ते हैं कि पौधे में अब कौन से खाद की कमी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से खाद की कमी के पौधे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो ये वीडियो है इसे देख सकते हैं। आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से खाद की कमी के लक्षण पौधे में किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर आपको बता दें किसान भाइयों कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने समय बताया उसी समय आप उनकी पूर्ति करो, आप पहले भी उनकी पूर्ति कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है, उल्टा ज़्यादा ही फ़ायदा आपको होगा। अब हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि हम आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी शेयर कर सके। और वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और अपने बाकी सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर देवे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।